अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सल्लिमु तस्लीमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तैयब ज़ाहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इंतकाम एक ऐसी चीज़ है जो हर शोबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफ़राद में पाई जाती है। ग़र्ज़ के जब दुश्मन पैदा हो जाए तो फिर इंतकाम ऑटोमेटिकली जन्म लेना शुरू कर देता है। जैसा कि आजकल ऑपोज़िशन बहुत रोला रप्पा डाल रही है कि जी इंतकाम लिया जा रहा है। हुकूमत जो है वो हमारे ख़िलाफ़ मनफ़ी प्रोपेगेंडा करके हमें इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाकर जो है वो ज़ेर करना चाहती है। और इसी तरह आजकल क्रिकेट के अंदर भी इंतकाम का बहुत चर्चा सुना जा रहा है। जैसा कि पाकिस्तान ने भारत को धोया, फिर न्यूज़ीलैंड को जो है वो सफाया किया और इंतकाम लिया, क्योंकि इन दोनों टीमों ने हमारे क्रिकेट के लिए बहुत मसाइल खड़े किए थे। तो अब ऐसा है कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं है जो इंतकाम ले रहा है अपनी हरीफ टीमों के साथ, बल्कि न्यूज़ीलैंड ने भी। अब क्योंकि हमने इंग्लैंड का भी शिकार करना था, क्योंकि इंग्लैंड ने भी आने से मना कर दिया था हमारे यहाँ। तो लेकिन वो बदला हम अब चुका नहीं सकते। वो न्यूज़ीलैंड ने अपना बदला ले लिया इंग्लैंड से। अब आप पूछेंगे वो कैसे? तो उसका एक सीधा-सीधा जवाब है, अभी ज़्यादा दूर की बात नहीं है। 2019 का वर्ल्ड कप और वो फाइनल मुकाबला जो न्यूज़ीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान ही हुआ था, और उसमें न्यूज़ीलैंड के साथ बहुत ज़्यादा बैड लक भी हुई और कुछ लोगों ने कहा दी कि बेईमानी हुई। और न्यूज़ीलैंड जो है वो मैच हार गया था, और आज उसने अपनी हार का बदला उतार दिया और इंग्लैंड को चित कर दिया और वापसी की राह दिखा दी है। और वो फाइनल में क्वालिफाई कर गया टी ट्वेंटी में। और टी ट्वेंटी में कहा जा रहा है कि पहली दफ़ा न्यूजीलैंड जो है वो फाइनल में पहुंचा। से पहले बदकिस्मत न्यूजीलैंड जो था वो 2019 के अंदर इंग्लैंड के हाथों शिकस्त खा गया था, और जीता हुआ मैच था, मेरे ख्याल से सुपर ओवर पे पहुंच गया था। और हुआ क्या था कि मार्टिन गुप्टिल ने वो बहुत ही ना निशाना दे के मारा उस बल्ले पे बेन स्टोक के कि ये लो भाई, मैं बॉल मार रहा हूँ, तुम्हारी मदद कर रहा हूँ जिताने के लिए। उन्होंने बॉल ऐसे मारी, बल्ले पे लगी बेन स्टोक के और सीधा ही बाउंड्री पार कर गई, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड को जो है ना वो तख्त पर सोना पड़ा था, बल्कि तख्ते पर सोना पड़ा था उस दिन। और तख्त पर इंग्लैंड जो था वो विराजमान हो गया और वो वर्ल्ड कप ले गया। और जो बॉल बाउंड्री पार गई उसने न्यूजीलैंड को वर्ल्ड कप से ही पार कर दिया, बाहर निकाल दिया। और वो अब जाके इतना तवील सफ़र तय करने के बाद दोबारा फाइनल में पहुंचा है, वो भी इंग्लैंड को हरा के। तो कहा जा सकता है कि उसने इंतकाम लिया, क्योंकि वो टांगे खींच रहे थे। क्योंकि 2019 के वर्ल्ड कप के अंदर बाकायदा टांगे खींचते हुए देख सकते हैं कि इंग्लैंड के प्लेयर जो है वो न्यूजीलैंड के वो फाइनल मैच में वर्ल्ड कप के वो टांगे खींच रहे हैं 2019 के। और अब उन्होंने सारा अपना बदला ले लिया और इंग्लैंड को ही नीचे गिरा कर खूब धोया, ऐसे की तैसी कर दी, मजबूर कर दिया, पेपर्स दिखाई दी इंग्लैंड की टीम जो है। और इस तरह से इंतकाम का निशाना बनाया, इसे कहते हैं बदला। जिस तरह से सियासत में कहा जाता है ना कि इंतकाम का बेहतरीन ज़रिया जो होता है वो वोट होता है, इसी तरह अच्छी कारकर्दगी से भी इंतकाम लिया जा सकता है, जो कि न्यूजीलैंड ने बहरहाल लिया। और पाकिस्तानी जो शायकीन थे वो इस तरह दुआ कर रहे थे जैसे पता नहीं कोई अपना मैच हो रहा है, कि भाई हमारा न्यूजीलैंड के साथ मैच पड़ जाए, किसी तरीके से अल्लाह करके हमारा जो मैच है वो न्यूजीलैंड के साथ पड़ जाए। और खैर वो इसलिए कहा जा रहा था कि न्यूजीलैंड टीम हल्की है और हमने वर्ल्ड कप में हमेशा उसको हराया। जिस तरह से हमारे ऊपर एक वो कर्ज था कि इंडिया को नहीं हराया कभी वर्ल्ड कप में, तो इसी तरह न्यूजीलैंड के लिए कर्ज है कि वो पाकिस्तान से कभी जीत नहीं पाया। और आसान हरीफ समझ रहा है पाकिस्तान, लेकिन बात यह है कि इंग्लैंड को हराया। इंग्लैंड की टीम छोटी मोटी नहीं है। अगर इंग्लैंड को हराया तो इट्स नॉट एन इजी टास्क टू डू कि हम न्यूजीलैंड को जो है इजी ले लें। तो इसलिए अभी तो पहले पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला है, वो होना बाकी है। इसके बाद डिसाइड होगा कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड के साथ खेलता है या नहीं खेलता, लेकिन इंशाल्लाह ताला कभी उम्मीद है कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड के साथ उसका जोड़ पड़े। तो खैर अब तक जो है न्यूजीलैंड ने जो है 2019 के फाइनल का बदला ले लिया है। और न्यूजीलैंड के जो प्लेयर थे वो रो रहे थे, और रोते हुए आज उनको रुलाया गया है। आज वो कहता है ना, इमरान खान ने कहा था मैं इनको रुलाऊंगा,
और वो बाद में अलग बात है कि वो आवाम को रुला रहे थे। तो इसी तरह जो न्यूजीलैंड की टीम है उन्होंने इंग्लैंड को रुला दिया और न्यूजीलैंड की टीम भी बड़ी रोई थी, बहुत दुखी थी। तो खैर एक तरफ ये बात है, और दूसरी एक अहम बात कि जी हमारे जो रावलपिंडी एक्सप्रेस हैं, शोएब अख्तर साहब, उन्होंने भी जो है ना वो इंग्लैंड के ज़ख्मों पर बड़ी नमकपाशी की है और अपनी एक ट्वीट की है। और उस ट्वीट में वो लिखते हैं कि इंग्लैंड राइट नाउ, ऐसे वही जो वो गंजा सा बंदा है, वो जो उसकी मेम्स अक्सर बनती है, तो यही उन्होंने वो कैप्शन दिया, इंग्लैंड राइट नाउ, और ऐसे वो गंजे की तस्वीर बनी हुई है। तो खैर सही है। शोएब अख्तर साहब कहते हैं कि यार चलो हमने वैसे बदला नहीं लिया तो ऐसे ही बदले चुका है इंग्लैंड से, ऐसे ही इनको और मार मारे ताकि इनको इबरत हासिल हो कि भाई पाकिस्तान से पंगा नहीं है चंगा। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरी जानिब जो है वो शोएब मलिक साहब हैं, वो भी लोगों के दिल जला रहे हैं, बल्कि वो अपनी वाइफ के दिल जला रहे हैं, सानिया मिर्ज़ा के। वो कंट्रोल में आ ही नहीं रहे, वो पकड़े ही नहीं जा रहे। वो कभी आयशा उमर के साथ शूट कर रहे हैं, कभी फलां के साथ शूट कर रहे हैं। तो अब हानिया आमिर के साथ भी वो शूट करते हुए नज़र आए हैं, उनके साथ भी शूट कर लिया। ये भाई दुबई में रह के पता नहीं शूटिंग कर रहा है या पहले से ही करवा के इतनी मेहनत कर ली उसने। और खैर वो शूटिंग कर रहे हैं, हानिया आमिर के साथ शूटिंग की है उन्होंने। हानिया आमिर जो है वो पेशावर ज़ल्मी की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, और शोएब मलिक साहब भी उसी टीम का हिस्सा हैं। तो शायद इसी की लाज रख ली उन्होंने कि चलो यार कोई नहीं, एम्बेसडर हैं, इनके साथ भी शूट कर लिया जाए। या फिर लगता है ऐसे है कि भाई का प्लान जो है ना वो कोई फिल्मों शिल्मों में आने का, क्योंकि हीरो तो हैं वो, क्रिकेट के भी हीरो हैं और फिल्मों में भी आना चाह रहे हैं। लेकिन ये उन अदाकारों के साथ आ रहे हैं जो बड़ी कंट्रोवर्शियल हैं और मुतनाज़ा हैं, और मलिक भी शायद मुतनाज़ा होना चाह रहे हैं। वो कहते हैं ना, बदनाम ना होंगे तो नाम ना होगा। तो शायद मलिक साहब भी कुछ इसी तरह के चक्रों में पाए जा रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। और इस तरह से वो इन्वॉल्व हैं कि जिस तरह उनका पिछला जो शूट था आयशा उमर के साथ, तो अभी लेटेस्ट एक 2 दिन पहले की पोस्ट है, किसी सारिफ ने जो है वो पोस्ट की आयशा उमर को मुखातिब करते हुए, कहा कि क्या अब आप दोनों की शादी का प्लान है। अब सवाल तो पूछना बनता था वो इस वजह से कि जिस तरह के वो काम चल रहे थे उन दोनों के दरमियान, लग ऐसे ही रहा था कि यार या तो उनकी शादी हो गई या बस होने ही वाली है। तो खैर वो आयशा उमर जो है वो आगे से जवाब देती है, नहीं 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 नहीं, हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। शोएब मलिक जो हम अपनी बीवी के साथ बहुत खुश हैं, तो बस हम अच्छे दोस्त हैं। तो मैं बड़ी लकी हूँ कि मुझे शोएब मलिक जैसा दोस्त मिला है। अब पता नहीं वो अफसरदा होकर कह रही हैं कि वो दो खुश हैं, उनको नहीं होना चाहिए खुश। तो अब अलग बात है। बाकी मेरे ज़राए के मुताबिक ये है कि सानिया मिर्ज़ा जो हमारी भाभी हैं वो बड़ी परेशान हो गई हैं कि क्या कर रहा है मेरा मियाँ, किधर किधर मुंह मार रहा है। खैर अब कहा क्या कहा जा सकता है। वो शोएब मलिक साहब हैं, हीरो हैं पाकिस्तानी टीम के। लेकिन अगर उन्होंने कोई एक आधी परफॉर्मेंस ख़राब कर दी या सेमीफाइनल मैच ही ख़राब कर दिया ना, परफॉर्मेंस ना दी और मैच खुदा ना हंसता पाकिस्तान हार गया, तो उन्होंने कहना है, लोगों ने शुरू हो जाना, इसके दुआले हो जाना, भाई जा एक्टिंग कर, तू एक्टिंग पे काम करो, तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, निकल जाओ। तो कोई पता नहीं होता, हमारी बड़ी जज्बाती है। तो खैर अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पास।